गद्दार है राहुल गांधी, गद्दार है। उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। देश ने उन्हें सम्मान दिया और उन्होंने ऐसी हरकत करी और कोई उत्तर नहीं मिलता। तीसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन की अभी बात हुई में कई लोग 100 बार गिरे। गद्दार नरेंद्र मोदी है। अरे ये पागल है लेडी, मैं बता रहा हूँ ये पागल लेडी है। अडानी की दलाली करने के चक्कर में नरेंद्र मोदी इस देश को गिरवी रख रहे हैं। बच्ची है ये छोटी सी, लॉलीपॉप दीजिए। केंद्रित करूंगा, डिबेट की शुरुआत करी कांग्रेस के तुम भेड़िए हो। बीजेपी का आरोप है कि आप इस देश को अनस्टेबल करते हैं। पार्लियामेंट के हर सेशन के पहले कुछ न कुछ बवंडर सामने लाते हैं विदेशी धरती से, और जितने मुद्दे या तो इस फाउंडेशन के जरिए या पोर्टल के जरिए उठते हैं उसको राहुल गांधी जानबूझकर देश में उठाते हैं। बीजेपी स्किज़ोफ्रीनिया, मूर्खता का तो शिकार थी ही, लेकिन ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि ये कच्चा चिट्ठा बाहर आ गया है, क्योंकि मोदी और अडानी एक हैं का जो सच है वो दुनिया के सामने आ गया है, क्योंकि अडानी के काले कारनामे छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी इस देश को गिरवी रखने के लिए तैयार है। ये इस देश का बच्चा अब जान गया है, और क्योंकि ये मुखौटा सबने देख लिया है इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। मैं जो सोरोस फाउंडेशन का आजकल बड़ा फैशन चल गया है ना, सोरोस का नाम लेना। मैं बीजेपी के एक नेता को सुन रही थी, मंत्री हैं, गिरिराज नाम है शायद, सोरोस को सरोज बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं सोरोस की। आधे बीजेपी वालों को सोरोस कौन है, क्या करते हैं पता नहीं है, मूर्खतापूर्ण बातें करने आते हैं। और क्योंकि आपने एक सवाल पूछा, मैं पहले उसका जवाब दूंगी फिर आपके प्रत्युत्तर का जवाब दूंगी। यूएन, जॉर्ज सोरोस के दुनिया भर में 68 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनकी सारी फंडिंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन से होती है, उस डेमोक्रेटिक फंड से होती है जिसमें इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में 40,000 छोटे मध्यम उद्योगों को पैसा देते हैं, स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं, फार्मर्स को पैसा दे रहे हैं, $300 मिलियन लगाए हुए हैं। अरे अगर लीगल नहीं है तो करिए उसको बंद नहीं करेंगे। जॉर्ज सोरोस की 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, एक है कैपिटल फ्लोट और एक है नियो ग्रोथ। अब आगे सुन लीजिए, कैपिटल फ्लोट के जो हेड्स हैं उसमें से एक व्यक्ति है गौरव हिंदुजा और दूसरा व्यक्ति है शशांक ऋषिशृंगा। गौरव हिंदुजा की शादी हुई है, जॉर्ज सोरोस के एम्प्लॉइज हैं, उनका फंड चलाते हैं, उनका पैसा चलाते हैं। और जॉर्ज सोरोस का ये फंड इंडिया में 1999 में आए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। खैर, गौरव हिंदुजा उनके एम्प्लॉई है, सबसे बड़े एम्प्लॉई है हिंदुस्तान में। उनकी शादी में देवेंद्र फडणवीस से लेके एलके आडवाणी जा रहे हैं। क्यों आप गलबैया कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस के लोगों से? अगर जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया गतिविधि कर रहे हैं, जो कि बीजेपी कह रही है वो कर रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है? उनके फंड को बंद करिए, उनके फंड को रैप अप करने का आदेश दीजिए, उनकी गतिविधियों को बंद करिए। हमारे स्टार्टअप में पैसा वो लगा रहे हैं, 40,000 स्मॉल फंड्स को पैसा उनको देने दिया जा रहा है, और एक अडानी को बचाने के लिए जॉर्ज सोरोस का सहारा है। अरे सोरोस का पहले नाम लेना सीखो, सरोज नहीं है, सोरोस है। पहले तो बीजेपी वालों को यह बताइए। मूर्खतापूर्ण बातें करके आप इस काले सच से भाग नहीं पाइएगा। इस देश को गिरवी रखकर नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका उदाहरण वीकेंड पर अमेरिका के साथ दिख गया। नरेंद्र मोदी के लोगों ने कहा, और मैं अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं, नरेंद्र मोदी के बददिमाग प्रवक्ताओं ने और सांसदों ने कहा अमेरिका हमारी सरकार को अस्थिर कर रहा है। अमेरिका के साथ इस देश का कोई रिश्ता है? हमारे लोग वहां काम करते हैं, काम धंधा है, हमारी डील्स है अमेरिका के साथ। अमेरिका ने पलट के कहा सत्तारूढ़ दल इस तरह की गलत बात क्यों कर रहा है? अंजना जी, सबसे पहले तो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने किया है, मूर्खता, बददिमाग, बीच में जबान भी लड़खड़ा रही थी। आपने पूछा सोनिया गांधी जी कभी भी FDLAP की अध्यक्ष रही हैं या अभी हैं? तो उन्होंने कहा मैं गूगल कर रही थी, गूगल। तो देखिए, ऐसा है कि जब पार्टी कांग्रेस देश विरोधी हो जाए, दलाली करने लगे और उन शक्तियों के साथ खड़ी हो जाए जो केवल और केवल भारत का नुकसान करना चाहती हैं, तो ऐसे ही प्रवक्ता भी लड़खड़ाने लगते हैं और उनकी दिमाग जो है वो भी जो है इधर उधर हिल जाता है। मैं इन सब चीजों पे नहीं जाऊंगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, देखिए एक तस्वीर है, तो एक आपको बात बता दूं, आज पूरा देश कह रहा है जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी सांडोज, ये सांडोज हैं, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है गांडोज।
अब गांडोज क्या है, आप देखिए, कोई विदेशी ताकत जो कि कहती है $1 बिलियन में मैं यहां पे अस्थिरता फैलाऊंगी, यहां की सरकार को अस्थिर करूंगी। मैं पूछना चाहता हूं, एक परिवार जो कि कहता है कि वो भारत से प्रेम करता है, जिसके 3 सदस्य सांसद हैं, वो लोग जॉर्ज सोरोस पे मुंह में दही क्यों जमाते हैं? कभी उन्होंने क्यों नहीं कहा भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है जॉर्ज सोरोस से? इसका सीधा मतलब है कि जॉर्ज सोरोस ही वो अंकल है, कोट्रोची अंकल के बाद, वॉरेन एंडरसन अंकल के बाद, जो राहुल गांधी को कठपुतली की तरह देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ठीक। तीसरी बात, जॉर्ज सोरोस पे क्यों नहीं सोनिया गांधी में इतनी ईमानदारी है? या राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी भी गद्दार हैं, या वो भी रिश्वतखोर हैं कि रिश्वत लेके और वो बेच देती है हमारे देश हित? मैं नागरिक होने के नाते ये मेरा अधिकार है अंजना जी कि मैं पूछ सकूं अपनी सांसद नेत्री से, क्या तुम देश के खिलाफ हो? क्या तुम आस्तीन का सांप हो? क्या तुमने देश को बेचा है? और अगर वो चुप रहेंगी तो ये माना जाएगा कि इसमें सत्यता है कि अगर विदेशी कोई भी हो नारी, वो भारत की जो है सिटीजनशिप तो ले सकती है, लेकिन वो भारत से प्यार नहीं करती है। चलिए क्योंकि आज तक जवाब लेते हैं, आप ही के आरोपों पर जवाब लेते हैं। बोल लिया हो और 8 मिनट तक मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की कुछ जाहिल बातें भी सुनी, तो अब मैं बोलना चाहती हूँ। 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिएगा तर्क तो और वितर्क का डिबेट कौन करता है, कौन प्रिपेयर करके आता है, वो मेरा नाम लेगा, बीजेपी का नाम नहीं लेगा। बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोली थी। इस तरह की बातें बंद कर दीजिए, बीच में आप प्रवक्ता को आराम से प्लीज प्लीज। गौरव जी रुकिए। गौरव जी तुम हो। गौरव जी एक सेकंड। गौरव जी आपने भी उनको कहा ना, पार्टी को कहती है मूर्ख है, अरे मंत्री को कहेगी आवाज मूर्ख बंद है। कर आप भी बददिमाग कह रहे थे ना गौरव जी आप भी बददिमाग कह रहे थे। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोनों की आवाज नीचे कीजिए। अंजना जी 8 मिनट तक बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, मेरे नेता को गद्दार कहा, उनको नहीं टोका, ना मैंने टोका ना आपने टोका, तो मैं बिल्कुल बोलूंगी। मैं क्यों नहीं बोलूंगी? मैंने बोलना शुरू किया, बीच में बोलने लगते। अरे तर्क है तो तर्क लेके आओ ना डिबेट में। 4 साल का बच्चा भी बताएगा, हिंदुस्तान के डिबेट में अगर कोई वेल प्रिपेयर होकर जाता है वो मैं हूं। आप लोग की तरह गाली गलौज करके व्हाट्सएप के खर्रे पढ़ के नहीं जाती। सबसे पहले मैं फिर से वही बात कहूंगी, जॉर्ज सोरोस अगर इस देश में एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, अगर जॉर्ज सोरोस इस देश में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, तो उसके दो फंड्स नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट क्यों चल रहे हैं? और वो हमारे स्टार्टअप में पैसा क्यों लगा रहा है? वो हमारे स्मॉल बिजनेसेस को $300 मिलियन क्यों दे रहा है? और 1-2 बिजनेसेस को नहीं, 40,000 बिजनेसेस को। वो किसानों को पैसा दे रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? कैसे हम देने दे रहे हैं? अगर ऐसा भारत विरोधी एक आदमी है, आप 10 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। मुझे मत उखाड़िए, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। वो हिम्मत है नहीं, और इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है। टीवी डिबेट में आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर एक सवाल न पूछे मीडिया, वहां पर लच्छेदार बातों की जलेबी बना देना एक चीज है। अगर है आपके पास डेटा, अगर आपके पास तथ्य और साक्ष्य है कि वो भारत विरोधी काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को देश में हम कैसे ऑपरेट करने दे रहे हैं? मैं सवाल ये पूछती हूं। झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं सत्ता में। अब आते हैं ओआरसीसी पे। आपने ओआरसीसी पर सवाल पूछा, मैंने भी इन लोगों को कई बार सुना इस पर बात करते हुए, आज संसद में भी बोल रहे थे। ओआरसीसी से इनको दिक्कत क्यों है? ओआरसीसी से इनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि इसी ओसीसीआरपी ने ये रिपोर्ट किया था कि विनोद अडानी के 2 सहयोगी चांगचुंग लिंग और शाबाना अली ने 13% शेयर अडानी की 4 लिस्टेड कंपनी में होल्ड किए हुए थे, जो नियमों के खिलाफ है। और उन्होंने यह भी रिपोर्ट किया था कि कोयले का आयात जब गौतम भाई इंडिया में कर रहे थे और रकम बढ़ा बढ़ाकर मोटी रकम उपभोक्ताओं से बिजली की वसूल कर रहे थे, तो यही 2 लोग थे। तब काहे ओसीसीआरपी पे आपको दिक्कत नहीं होगी? अब बात करते हैं फ्रेंच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मीडिया पार्ट की। अरे इन पाखंडियों से, इन 2 मुंहों से पूछिए, आज मीडिया पार्ट बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब ये मीडिया पार्ट ने पूरा राफेल का कच्चा चिट्ठा निकाल के रख दिया था, तो इन्हीं लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये मीडिया पार्ट देश के विरोधी साजिश कर रहा है, राफेल में कुछ नहीं है, मीडिया पार्ट झूठ बोल रहा है। आज मीडिया पार्ट अपने सुख के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। अब यहां पर एक बात और बोलना चाहती हूं, और वो बात थोड़ी मुस्तैदी से बोलूंगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा मीडिया का भी रोल रहता है।
मैं जानना चाहती हूं, ये सारी कवायद एक तरफ है। अरे जॉर्ज सोरोस को कल नहीं आज बंद कर दो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर आज ताला लगाओ तो मैं मानूं, वो तो करोगे नहीं। यहां पर आके सोरोस सोरोस सरोज बुलाओगे उसको, इसका चिट्ठा कहां है? अंतरराष्ट्रीय साजिश अंजना जी क्या है, मैं ये जानना चाहती हूं। क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश ये है कि अडानी के खिलाफ यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ ज्यूरी के ग्रैंड ज्यूरी ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड ज्यूरी ने इंडाइटमेंट किया है, उनके खिलाफ वारंट इशू किया है? क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश यह है कि कीनिया में उनका एयरपोर्ट का और बिजली का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ? बांग्लादेश के कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, जांच कर दी, श्रीलंका जांच कर रहा है, इजराइल में विरोध चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में विरोध चल रहा है अडानी का, और स्विट्जरलैंड ने उनसे रिलेटेड खाते सीज कर दिए। यह इंटरनेशनल साजिश है। इंटरनेशनल साजिश गौतम अडानी रच रहे हैं इस देश के खिलाफ। गौतम अडानी इस देश में सिर्फ डिसरेप्यूट ला रहे हैं, बर्बादी ला रहे हैं, हमारा सिर नीचा कर रहे हैं, और उनके साथ नरेंद्र मोदी और इनके लोग और इनकी पूरी सरकार खड़ी हुई है। इतने संगीन आरोप हैं, आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए? आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए जिसके चलते हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट जगत पे, हमारे रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारे मार्केट्स पे, हमारी हर चीज पर सवाल उठ रहा है? आपको शर्म नहीं आ रही है? ये सारा रचा रचाया जो है ये गौतम अडानी का है, वो हमारे देश का सिर नीचा कर रहा है। आप ऐसे टेंटेड व्यक्ति के साथ खड़े। और एक बात और अंजना जी मैं कहना चाहती हूं, और थोड़ी सी इसमें मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि बीजेपी के लोगों की जो अकल है वो घुटने में है, और मैं बताती हूं क्यों। ये विदेशी मीडिया को आज बड़ा बुरा मान रहे हैं, और यही विदेशी मीडिया अगर मोदी जी का कुछ कसीदा पढ़ दे तो सारे हैंडल शेयर करेंगे, बाजी बाजी बाजी, ढोल ताशे बजेंगे। भाई मॉर्निंग कंसल्ट 200 लोगों का फीडबैक लेकर मोदी जी को घोषित कर दिया, उसने बड़े अच्छे लीडर हैं, सब लोग शेयर करने लगे। मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका ने क्यों कर रहे हैं? द गार्डियन, गलत समझ लिया गार्डियन को, एक न्यू गार्डियन को इन्होंने चढ़ा दिया कि वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट इनके लिए अच्छा लिख दे तो नरेंद्र मोदी से लेकर नड्डा और नीचे वाले सब शेयर करेंगे उसको, बुरा लिख दे तो वो देश विरोधी है। ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं चलेगा। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश का संसद आज की तारीख में इस देश का सत्तारूढ़ दल नहीं चलने दे रहा है, क्योंकि अडानी पर बखिया खुलने लगी है, क्योंकि अडानी और मोदी एक है तो सेफ है, और ये मुखौटा गिर चुका है। ये दीजिए गौरव भाटिया, उधर की बातें सीधा कर दीजिए। जब शो का स्टार्ट हुआ तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने मूर्खता, बददिमाग, ये हमारे नेताओं के लिए था, मंत्रियों के लिए था, क्योंकि उनका भी नहीं किया था। मूर्ख जितना बोलेगा फायदा उतना भाजपा को होगा। मत कीजिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मत कीजिए। जब बच्ची है ये छोटी सी, लॉलीपॉप दीजिए, ठीक है, बददिमाग के साथ बच्ची भी है। गौरव जी, टॉपिक। अंजना जी, आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, और मैं ध्यान जरूर केंद्रित करूंगा। डिबेट की शुरुआत करी कांग्रेस के प्रवक्ता ने। मैं तो चलिए बच्ची हूँ, तुम भेड़िए हो, भेड़िए, बस कीजिए, भेड़िए हो तुम, दूसरे को बच्ची कहने वाले भेड़िए हो तुम, इसलिए मुझसे बदतमीजी मत करना यहाँ पर। गौरव जी वापस आइए टॉपिक पे, टॉपिक पे आइए, ऑडियो नीचे कीजिए दोनों के। 3 बड़े प्रश्न एंटी इंडिया गांधी परिवार, वो भी नकली गांधी, एंटी इंडिया कांग्रेस पार्टी मैंने उठाए। पहला, सोनिया गांधी जी ये जो FDL-AP संस्था है इसकी अभी भी मेंबर हैं। जब ये मेंबर थी कश्मीर अलग हो जाना चाहिए ऐसा प्रस्ताव आया था, क्या उसमें वो सम्मिलित थी? क्या उन्होंने विरोध किया इसका? ये सवाल उठाया। आपको मालूम है कोई आवश्यकता भी नहीं है कि प्रवक्ता नेत्री आके खंडन करे। सोनिया गांधी जी की ये जिम्मेदारी है देश के प्रति, हर नागरिक के प्रति वो बाहर आए और कहें नहीं मैं कभी इसकी मेंबर नहीं रही, या मैं रही थी अब इस्तीफा दे दिया है। ये जो गांधी परिवार को लगता है ना वो देश से ऊपर है, वो कानून से ऊपर है, यही इनकी कमी है। और इसीलिए इन्होंने सांप की तरह डसा है भारत को, और भारत ने एक सपोले को दूध पिलाया है। गद्दार है राहुल गांधी, गद्दार है, उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। देश ने उन्हें सम्मान दिया और उन्होंने ऐसी हरकत करी और कोई उत्तर नहीं मिलता। तीसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन की अभी बात हुई, मैंने ये पूछा, गद्दार कह रहा है ये आदमी, आप जो करिए, आप दोनों आप इसका जवाब दीजिएगा। देखिए आप दोनों जो अब शब्द सब सामान्य करने की कोशिश है, बहुत अशोभनीय भाषा है। मतलब आप आरोप लगाइए। आप भी बीजेपी को लेकर बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर रही थी। देखिए मैं तराजू लेकर कि ये गाली बड़ा है, ये गाली छोटा, मैं आप दोनों से इसीलिए बार बार निवेदन कर रही हूँ। आप खूब निवेदन कर रही हूं मैं। आप भी प्रधानमंत्री की जो तस्वीर लेके पोस्टर खड़ी है, या ये जो राहुल गांधी जी की पोस्टर लेकर खड़े हैं, मुझे दोनों पर आपत्ति है।
ये ठीक नहीं है। आप लोग अपनी पार्टी की बात रखिए, आप शब्द से बचिए। शुरुआत किसने करी? फैक्ट्स पर बात करेंगे तो फैक्ट्स क्यों पर बात आपत्ति करेंगे। है भाई? क्यों आपत्ति है आपको? आप बताइए क्या है इस क्यों पोस्ट, आपत्ति है? ये क्या फैक्ट है? है, ये इस देश का अरे, फैक्ट है। समझ तो आपका फैक्ट है, वो भी अपना फैक्ट बता रहे हैं। आपको इस पर तो वो भी, उनको भी फैक्ट, उनका भी तो फैक्ट है ना। वो कह रही है हमारा फैक्ट है। गद्दार कहेंगे तो इस गद्दार को मैं ठीक भी करूंगी। हाँ ठीक है, आप लोग लड़ते ये रहिए, पागल किसी को है। गाली एक देते चुने रहिए। हुए सांसद को ये कहेंगे और आप उसको पागल है। जस्टिफाई करके फैक्ट बताइए। चलिए। छोड़िए। मैं अंजना किसी को जी। जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ सुप्रिया श्रीनेत, प्लीज। हाँ, मैंने कहा मुझे दोनों पोस्टर्स पर आपत्ति है। मत बोलिए आप फिर इस बात डोंट को। बुली मी लाइक गलत दिस। बात मत मैंने आपको बोलिए पहले भी बोला है। मैंने आप दोनों को आप रिक्वेस्ट किया है, शुरू से किया है, मत कीजिए। आवाज नीचे कीजिए, बेवजह की बात मत बोलिए मेरा सुप्रिया समय जी। मुझे दे दीजिए। ये आप भी तरीका गलत पोस्टर है। लेकर, आप भी पीएम की पोस्टर इस तरह से लेकर बैठी हुई हैं। गौरव जी प्लीज टॉपिक पर आइए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बेवजह की गालियों के लिए थोड़ी बैठते हैं हम। मैं टॉपिक पे ही हूँ। मैंने एक शब्द टॉपिक के बाहर नहीं कहा। आप मैंने जो एक शब्द एडजेक्टिव टॉपिक यूज के कर बाहर रहे हैं नहीं कहा। लगातार कांग्रेस मैंने पार्टी के बार-बार लिए, वो उनके सवाल नेता पूछे। के लिए, फिर तैयार रहिएगा। वो भी ऐसे अपशब्द बोलेंगे आपके नेता के लिए। सुनिए अंजना जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये नेत्री क्या कहती है, और इसीलिए मैं अर्ज कर दूं, ना हम गिरे पाकिस्तान ना तुम हमारी चाहते हो, उम्मीदों गद्दार के तुम मीनार हो। गिरे। चीन का हमें नाम गिराने तुम में नहीं कई लेते, लोग गद्दार 100 तुम बार हो। गिरे। गद्दार नरेंद्र मोदी है। अरे ये पागल है लेडी, मैं बता रहा हूँ ये पागल लेडी है। तुम अंजना जी गिर आप रहे हो, अगर तुम इनको नीचे हो। हटा दे स्क्रीन से तो तुम मैं सड़क अपनी के बात नीचे रख हो, लूं। तुम्हें मैं इन कौन पे गिराएगा? चिल्लाना नहीं चाहता। एक बात बताइए, चीन का नाम इस देश का प्रधानमंत्री ना ले पाए और यही बात चीन हमारी कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में कहे। चीन के अतिक्रमण की बात जयशंकर सदन में स्वीकारें, यहां पर आकर गोल गोल बत्ती बनाई जाए। उसके बाद आईएसआई को पठानकोट किसने बुलाया? किसने कहा कि हमारी सेना से ज्यादा पराक्रमी इस देश का व्यापारी है? नरेंद्र मोदी ने। किसने जाकर चीन की धरती पे कहा था 2014 से पहले जो पैदा हुए थे देश में वो अभागे हैं? ये सब नरेंद्र मोदी ने कहा था। ये भारत बता दो विरोधी है। भैया। नरेंद्र रुकिए मोदी ने गौरव जी। अदानी को MOU के बचाने बारे के में चक्कर बता में दो दलाली, अदानी की दलाली गद्दारों करने की के चक्कर प्रवक्ता। में, अदानी की दलाली क्यों? करने ये भी के तो बोल चक्कर रही में थी। नरेंद्र गौरव मोदी इस देश को गिरवी रख रहे हैं। अब इनको अरे चुप कराइए दलाली आप, तो अंजना जी। गांधी जो परिवार ज्ञान करता अभी है। मुझे पूरे मिल रहा था विश्व का थोड़ा सा सबसे इनको बड़ा दीजिएगा। दलाल परिवार है। ये अडानी देखो। की दलाली कर ये रहा है कहा है मोदी ना, जी। गांडो। मोदी जी अदानी चलिए इसी को के साथ हम इस बहस का अंत